21 years ago. खुलने जा रही है असम के इतिहास से जुड़ी एक अहम फाइल। चार दशक बाद खुलने जा रही है एक ऐसा फाइल। 1983 नेल्ली नरसंहार रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। बयालीस साल बाद नेल्ली नरसंहार की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है कि 25 नवंबर को असम विधानसभा में तिवारी आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। অহা 25 নৱেম্বৰৰ বিধানসভাত তিৱাৰী কমিছনৰ ৰিপৰ্ট 1983 চনৰ নেলি নৰসংহাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত তিৱাৰী কমিছনৰ ৰিপৰ্ট আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰাখিবলৈ আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। असम के मौरीगांव जिले के नेल्ली में 18 फरवरी 1983 की वो रात जब कुछ ही घंटों में 14 गांवों में 2000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस नरसंहार में मारे गए लोगों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। नरसंहार में ज्यादातर पीड़ित बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय से थे। 551 पन्नों में दर्ज टीपी तिवारी आयोग रिपोर्ट में नेल्ली की सच्चाई। 551 पृष्ठों की रिपोर्ट मई 1984 में सौंपी गई थी, लेकिन तब से ये फाइल सरकारों की अलमारी में बंद रही। देशवर सैकिया की कांग्रेस सरकार ने रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं किया। जानकारी के लिए बता दें कि 18 फरवरी 1983 में नेल्ली और आसपास के 14 गांव में हुई थी वो भयावह हिंसा। जिसने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जिंदगियां ले ली थी। उस दौर में चल रहा था असम आंदोलन विदेशी घुसपैठ के खिलाफ। 14 जुलाई 1983 को राज्य सरकार ने टीपी तिवारी आयोग का गठन किया। आयोग ने रिपोर्ट मई 1984 में तत्कालीन हितेश्वर सैकिया सरकार को सौंपी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। उसके बाद असम गण परिषद की सरकार आई, पर नेल्ली नरसंहार का राज ही रह गया। अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 42 साल बाद इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का ऐलान किया है। 1983 চনত নেল্লিত এটা নৰসংহাৰ এটা সংগঠিত হৈছিল আৰু তেতিয়া তিৱাৰী কমিছন বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে এটা কমিছন গঠন কৰি দিছিল। কিন্তু আজিলৈকে কমিছনৰ ৰিপৰ্ট বিধানসভাত দিয়া হোৱা নাছিল। অহা 25 নৱেম্বৰৰ বিধানসভাত তিৱাৰী কমিছনৰ ৰিপৰ্ট 1983 চনৰ নেলি নৰসংহাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত তিৱাৰী কমিছনৰ ৰিপৰ্ট আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰাখিবলৈ আমি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। যিহেতু ই অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অংগ আৰু বহুত পিছত সাইন্টিষ্টসকলে ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণে হিষ্টৰিয়ান সোশ্যাল সাইন্টিষ্ট তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াক উপস্থাপন কৰিছে। এটলিষ্ট ৰিপৰ্টটো সন্মুখত থাকিলে মানুহে প্ৰকৃত তথ্যটো পাব পাৰিব সেই সময়ত কি হৈছিল। सीएम शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट्स की फोरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है और उसकी सत्यता की पुष्टि हो गई है। अब इसे असम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं इस फैसले पर मियां कल्याण परिषद का अध्यक्ष रेजाउल करीम ने इस फैसले को स्वागत किया है। असम में 1983 में जो नेल्ली हत्याकांड हुआ था, वहाँ में मियाँ मुसलमान, इंडियन मियाँ मुसलमान 10,000 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ था। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरत, ऐसे कुल मिला के 10,000 से ज्यादा लोगों का वहाँ पे मारा गया था और इसका जस्टिस आज तक किसी ने नहीं दिया। बहुत सारा सरकार आया, कांग्रेस का आया, एजीपी का आया, अभी बीजेपी का भी है, लेकिन इसका जस्टिस आज तक नहीं मिला। तो अभी हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जो सरकार है, इसका इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बिठाया था और जिसका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अभी ये सरकार
लोगों तक पहुंचाना चाहता है। कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा बात है। नेली नरसंहार केवल इतिहास की एक घटना नहीं बल्कि असम की अंतरात्मा पर पड़ा गहरा दाग है। 4 दशक बाद जब रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी तो ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि हजारों पीड़ितों की आत्माओं के लिए इंसाफ की प्रतीक्षा का प्रतीक होगी। ये रिपोर्ट बताएगी कि कैसे राजनीतिक लालच, जातीय विभाजन और प्रशासनिक असफलता ने मिलकर एक शांत गांव को मौत के मैदान में बदल दिया था। देवीलाल नेवार की रिपोर्ट, असम लाइव 24।